जय मां विंध्यवासिनी, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब परिवार में। जब हम सत्य पथ पे चलते हैं, धर्म पथ पे चलते हुए, धर्म संगत कार्य करते हुए आजीविका उपार्जन करते हैं और उससे हमारी सही प्रकार से उन्नति होती है, तो ऐसे समय में जब हम पूजन पाठ भी कर रहे हैं, अपने सनातन संस्कृति के प्रति समर्पित हैं, तो भगवती कृपा से, देव कृपा से हमारे घर में हमारे जो बाल बच्चे हैं, हमारा परिवार जो है, वो सभी आध्यात्मिक रूप से उन्नति करते हैं। सभी कोई जो है सही तरीके से चलता है, किसी प्रकार का कोई दोष नहीं रहता है। और ये वो समय भी होता है कि आपकी आध्यात्मिक उन्नति हो, आपकी आर्थिक उन्नति हो, आपकी व्यवहारिक उन्नति हो। इन सभी को देख कर के आसपास के लोग जो हैं कहीं ना कहीं ईर्ष्या करना आरंभ कर देते हैं। हालांकि उससे आपको कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन जब व्यक्ति आपके जीवन में, ईर्ष्यालु व्यक्ति आपके जीवन में आ जाते हैं, वो भी विशेष करके आपके कोई मित्र हो, रिश्तेदार हो, और ये होता ही होता है। आपकी उन्नति से सभी लोग प्रसन्न नहीं हो सकते। आधे लोग तो इसलिए दुखी होते हैं कि भैया अगला आदमी सुखी कैसे है। ये तो आजकल का सबसे बड़ा नियम हो चुका है ना, कि सामने वाले व्यक्ति के पास धन संपत्ति संपदा है, या फिर वो चाहे कितना भी कष्ट में है, लेकिन वो सुख कैसे है उसके पास में, वो सुखी कैसे है, वो हमेशा हंसता मुस्कुराता कैसे रहता है। इस कारण लोग दुखी हैं। आज का यह अनुभव भी इसी विषय के ऊपर में है कि कोई व्यक्ति ईर्ष्या के कारण किस हद तक, किस स्तर तक गिर सकता है और वो क्या कर सकता है। और सत्य पथ पे चलने वाले जो साधक होते हैं, जो जगदम्बा के परम सेवक उपासक होते हैं, जगदम्बा किस प्रकार से जो है उनकी रक्षण करती है, यह अनुभव आपके जीवन में, आप चाहे इस वीडियो को कभी भी सुन रहे हो, ज़रूर सकारात्मक परिवर्तन लेके आएगा आपकी सोच के प्रति। आप अगर अपने इष्ट के प्रति समर्पित हैं तो मैं सदैव यह कहता हूँ कि साधना संबंधित जो भी चीज़ें होती हैं, जो भी बातें होती हैं, चाहे वो अनुभव हो या कोई भी विधि विधान हो, आप चाहे आज सुने या 10 साल के बाद सुने, आज जो हमारा एक जनरेशन चल रहा है जिसको कि पूजन पाठ से शायद अभी मतलब नहीं होगा, अभी वो पूजन पाठ में किसी भी प्रकार के इंटरेस्ट नहीं लेते होंगे, लेकिन जब उनके अपने जीवन में परिस्थितियाँ गड़बड़ होंगी ना, तब ज़रूर वो यूट्यूब पर सर्च करेंगे कि इस प्रकार की चीज़ें कैसे हो रही, क्या हो रही। हो सकता है कि ये वीडियो जो है उनके समक्ष है, अनुभव को सुने और सुन करके कुछ सीख करके फिर उनका जीवन में परिवर्तन आए। इसलिए चीज़ें जो हैं कभी भी इस स्तर पे नहीं देखना है कि कितना छोटा से शुरुआत हो रहा है। आपके जीवन में भी कोई ऐसे अनुभव हैं तो मैं बार बार बोलता हूं कि आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। इस मंच के माध्यम से आप अनुभव बताएं, अन्य लोगों को उससे कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आप चाहें तो वैसी चीज़ें हों जिससे कि अपने इष्ट के प्रति श्रद्धा विश्वास बढ़े, जो भी आप साधना किए हों, जो भी कुछ आपके अनुभव वैसे रहे हों, वो आप बता सकते हैं, आपकी इच्छा हो तो। मैं आप सभी से निवेदन करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, आपको कोई प्रश्न हो तो कमेंट करें, कुछ न कुछ सकारात्मक मैसेज आप अवश्य दें। यह अनुभव हमारे एक मित्र साधक के हैं जो कि मध्य प्रदेश के देवास ज़िले के रहने वाले हैं। बहुत पुराने साधक हैं, काफ़ी अच्छा घर है उनका, अपना घर परिवार आध्यात्मिक सीढ़ी को चढ़ता हुआ काफ़ी सही तरीके से आगे की ओर प्रगतिशील रहा। ऐसे समय में उनके अपने ही एक रिश्तेदार, अपने ही एक रिश्ते के व्यक्ति ने ईर्ष्यावश एक क्रिया कर दी। हुआ ऐसा कि इनका जो घर था, हालांकि वो पुश्तैनी घर था, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, घर में पूजन पाठ हो रहा है, सब कुछ नियम से सुबह शाम आरती होती है, जैसा एक शुद्ध सनातन परिवार में होता है। बच्चे भी पूजन पाठ इत्यादि सीखते हैं, करते हैं, सभी अपने रिचुअल्स को फॉलो करते हैं, माता पिता की बातों को मानते हैं, बड़े बुजुर्गों का सम्मान होता है। तो काफ़ी खुशहाल परिवार, एक अच्छा परिवार था। उनके एक रिश्तेदार इन चीज़ों को देख करके ईर्ष्यावश आसपास में किसी बहुत ही अच्छे तांत्रिक से मिल करके इनके घर में, यानी कि इनके निवास स्थान में, और इनके अपनी माता जी के ऊपर जो है एक ऐसी क्रिया को करवा दी जिसमें कि शरीर जो है फूलने लगता है। मेडिकली इसको यह कहा जा रहा है, जो चीज़ें हुई उसमें मेडिकली यह चीज़ आई कि मेडिकली जो रिपोर्ट आ रहा था, वो यह रिपोर्ट आ रहा था कि उनके शरीर में जो है कहीं ना कहीं खून से रिलेटेड प्रॉब्लम हो रहा है, रक्त संबंधी विकार आ रहे हैं। अब यह चीज़ इस तरीके से होने लगी कि अब दिक्कतें काफ़ी बढ़ने लगी।
शरीर बार बार फूल जाए, मेडिसिन का थोड़ा प्रभाव पड़े, फिर ऐसा हो जाए। तो यह नियमित जो है पूर्णिमा के दिन, पूर्णिमासी के दिन जो है हवन कर देते हैं। देखिए, जब घर में सकारात्मक माहौल रहता है, देवी देवताओं की कृपा रहती है, तो उस समय घर का एक हल्कापन, घर की सकारात्मकता जो है वो महसूस की जा सकती है। लेकिन जब यह प्रक्रिया हो गई तो उसके बाद घर में मतलब अनायास ही क्लेश होने आरंभ हो गए। तो चूंकि साधक थे तो ये भावते उनको देर ना लगी कि कुछ ना कुछ यहाँ पर चीज़ें जो हैं वो गलत हो रही हैं, कुछ गलत हुई हैं। और साफ साफ जो है वह चीज़ पता चल जाता है। जब आप एक साधक हैं, साधना करते हैं, तो आपकी जो इष्ट शक्ति है किसी न किसी माध्यम से यह जानकारी दे ही देती है। जो सबसे विशेष माध्यम होता है स्वप्न होता है। तो स्वप्न के माध्यम से इनको यह चीज़ दिखाया गया कि दो, एक तरीके से बोला जाए तो जो पातालिक क्रियाएं होती हैं तंत्र में काफ़ी खतरनाक होती है। किसी के नाम से पुतले को तंत्रोक्त विधि विधान से अभिमंत्रित करके और उसको जो है किसी खराब जगह हमें गाड़ दिया जाता है। और कुछ चीज़ों को जो है, और इनके जो रिश्तेदार थे उन्होंने वो तो किए, करवाया है, इनके घर पे आकर के बाकायदा बैठ करके सारा चीज़ जो है गड़बड़ कर दी। मतलब आके कुछ तंत्रोक्त वस्तुओं को घर में रख करके चले गए, जिन चीज़ों को पहुंचाना था ताकि जो नकारात्मक शक्तियाँ वो घर में पहुंच जाए। घर कितना भी सुरक्षित कर लीजिए आप, अगर कोई व्यक्ति आपके घर में किसी चीज़ को लेकर के घुस जाता है उस प्रकार की क्रियाओं को करवा करके, तब बंधन उस तरीके से काम नहीं करता है जैसा करना चाहिए। तब चीज़ें जो हैं दिक्कत देनी शुरू कर देती हैं। तो वह जब आए थे तो सोचिए चीज़ें ऐसी हुई थी कि उनके जो रिश्तेदार आए थे, उस जो तांत्रिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे उनको ले करके आए थे कि हमारे मित्र हैं और हम लोग कुछ भी कारण बता के इस कारण से आए हैं, चाय पानी अपना करके गए, नॉर्मली जैसे बातचीत होता है। और एक आध्यात्मिक व्यक्ति का, एक भक्ति मार्ग पे चलने वाले व्यक्ति, तो अगर घर में कोई भी आए मेहमान तो उनके लिए तो वो ईश्वर समान है, आव भगत में कोई कमी थोड़ी करेंगे। तो सही तरीके से, लेकिन ये जो थे अपना राक्षस प्रवृत्ति दिखा के चले गए घर में, कहानी हो चुका था इधर। अब इन्होंने इस चीज़ को जैसे ही भापा, अधिक दिन तो हुआ नहीं लेकिन चीज़ें जो है लगने लगा कि कुछ यहाँ पे दिक्कत है। तो इन्होंने बताया हमें कि भैया ऐसी ऐसी चीज़ें हो रहे हैं और ये बात हुई थी, ऐसा चीज़ हुआ था, ऐसे व्यक्ति थे। तो इस स्थिति में हमें क्या करना चाहिए, कौन सा प्रयोग करें, क्या करें। तो उस समय चूँकि ये उपासक हैं भगवती दुर्गा के साथ साथ में जगदम्बा के भगवती बगला की भी साधना उपासना नियमित रूप से करते रहते हैं। तो इनको उस समय हमने कहा कि आप जो है भगवती बगला से संबंधित ही अनुष्ठान को उठाइए और संकल्प लेकर के इस चीज़ को कीजिए। संकल्प में इस चीज़ का पूर्ण रूप से उच्चारण करना था कि परमंत्र परयंत्र परतंत्र छदनार्थे मम परिवार से सर्व शत्रु कृत्य प्रयोग इत्यादि विनाशार्थे। और उसके पश्चात जो साधना करना है उस साधना का संकल्प कि इस साधना को मैं कर रहा हूँ। इस प्रकार से जो है संकल्प करवा करके 36 दिन का महानुष्ठान इनको करने के लिए कहा कि आप कीजिए इस चीज़ को। साथ में भैरव जी की भी एक उपासना जो हम आगे सिद्ध सावरी विद्या जो चैनल है उस पर डालने वाले हैं, उसका जो मूल मंत्र है वो डाल चुके हैं ऑलरेडी। इस भैरव अष्टमी के लिए जो महाभैरव मंत्र है वह मूल मंत्र है, उसको ज़रूर करना चाहिए। मैंने कहा था कि प्रत्येक गृहस्थ को मंत्र करके रखना चाहिए, उसका बहुत ही विशेष प्रभाव है अपने परिवार के रक्षण करने के लिए। तो उन्होंने उस साधना को उस समय किया था, ऑलरेडी पहले से वो किए हुए थे, मतलब वो मूल मंत्र की साधना वो किए हुए थे और अब जो है उसका प्रयोग विधान करना था। तो यह 2 साधना उनको हम आरंभ करने के लिए बोले कि आप एक साथ कीजिए। इस साधना के शुरू करने के 3 से 4 दिन के भीतर ही माता जी का स्वास्थ्य जो है वह ठीक होने लगा। परिवार में जिनके साथ भी परेशानियां थी शारीरिक रूप से वो ठीक होने लगी और नॉर्मल हो गई। परिवार का माहौल भी काफ़ी हल्का होने लगा। 10 दिन 11 दिन होते होते सब कुछ ठीक हो गया और चीज़ें जो थी पूरी तरीके से नियंत्रण में आ गई। क्योंकि साधक थे और सब चीज़ों को कर रहे थे। 36 दिन का संकल्प पूर्ण किया इन्होंने। आपको जान करके अब आश्चर्य लगेगा कि यहीं पर बात रुकी नहीं। बात सिर्फ यहीं पर रुकी नहीं, बल्कि जिस व्यक्ति ने घर में घुस करके इस प्रकार का कृत्य किया था और जिससे करवाया था, उन दोनों व्यक्तियों का, यह सबसे बड़े आश्चर्य की बात है। आप देखिए भगवती बगला का जो स्वरूप है
उसमें हम लोग क्या बोलते हैं, जिग्रमादाय कर्ण देवी वामनेन शत्रुन पड़ी अंतिम, मतलब बाएं हाथ से शत्रु की जीभ को पकड़ करके दाहिने हाथ से जो है प्रताड़ित करती हैं अपने मुदगर यानी गदा के द्वारा। उनके जीवन में इसी प्रकार की घटना घटित हो गई, दोनों कोई का वाणी ही स्तंभित हो गया। और क्यों हुआ, क्योंकि जब ये क्रियाओं को कर रहे थे, जब ये रोज बलि विधान इत्यादि करते थे विचार को पलटने के लिए कि जो भी तंत्र क्रियाएं हुई हैं वो कटें, तो उधर जब उनको पता चलता था उन तांत्रिक महाशय को, तो वो भी अपनी मंत्र विद्या जो भी, हालांकि वो भगतवाल की चीज़ें थी, भगतवाल की जो चीज़ें होती हैं जहाँ तक हमारी जानकारी में थी, वो जिस प्रकार की चीज़ों को कर रहे थे वो ज्वालापंथी चीज़ें थी। तो वो ज्वालापंथी चीज़ों का प्रयोग कर रहे थे, नकारात्मक में कर रहे थे, जिसमें कि आप लोग सुनते होंगे, उनका नाम हम नहीं लेना चाहते हैं, जो बहुत बड़े मसान के रूप में पूजित हैं, बादशाह और ये वो, उनका नाम आप लोग देते हैं। तो लगभग उस प्रकार की क्रियाओं को उन्होंने किया था उस समय। कितना भी है तो चीज़ नकारात्मक ही है ना, और गलत में आप प्रयोग कर रहे हैं। आजकल तो भूत प्रेतों को भी बड़ा बड़ा स्थान दे दिया गया है, कलयुग है, कुछ भी हो सकता है। तो उन्होंने जब उस क्रिया को कर दिया और बार बार उसको पलटे जा रहे हैं, चीज़ें तो यहाँ भगवती ने नियंत्रण कर दी, लेकिन उनकी ऐसी स्थिति हो गई कि उनका जीभ ना हिले, दोनों कोई का गला फूल गया था, ऐसा नस दब गया, ऐसे उनके मतलब कि जो वोकल टोन होता है ना, वोकल कोड जो होता है गला का, उसमें ही सूजन आ गया था। वो दोनों कोई बोलने में ही असक्षम होकर के रह गए। 36 दिन की साधना जब इनकी पूर्ण है, उसके पश्चात बताते हैं कि ऐसा पता चला कि उनकी स्थिति ऐसी है, मतलब इनके रिश्तेदार की तो स्थिति पता चली ही चली, बाद में ये भी पता चला कि जो भाई साहब आए थे इनको तब पता चला कि वही तांत्रिक, वही तंत्र विद्या करने वाले तांत्रिक हैं। एक कारण एक और भी था, क्योंकि इस जिस ऑफिस में काम करते थे वहाँ इनके जो बहुत अच्छे मित्र थे, उनको इन्होंने बताया कि इस प्रकार की चीज़ें हो रही हैं, तो उन्होंने सजेशन किया कि हमारे एक जानकार हैं, मित्र हैं, उनसे आप एक बार मिल लीजिए, वो इन चीज़ों को ठीक करते हैं। और ये वही मित्र थे जिन्होंने आके खुद करके, जो तांत्रिक महोदय खुद करके गए थे, इनके ऑफिस के मित्र जो थे उन्हीं का पता बताए थे। और ये लोग जो है एक समय गए थे वहाँ पर, ये साधना आरंभ करने से पहले वहाँ जा कर के आए थे, लेकिन इनको पता नहीं था कि इस प्रकार की चीज़ें हो सकती हैं और ये व्यक्ति ऐसा कर सकते हैं। इनको केवल उस समय तक एक शक था कि ये तो आए थे हमारे घर पे, लेकिन चूँकि कोई चीज़ है नहीं और व्यक्ति बहुत सीधे थे, तो किसी के ऊपर आरोप नहीं लगा सकते थे। इन्होंने हमें भी नहीं बताया था कि हाँ वो ऐसा आए थे, हम गए थे, विश्वास की बात थी। लेकिन जब इनकी साधना पूर्ण हुई, उनकी स्थिति ऐसी जब हो गई, जब पता चला कि उनको भी ऐसा हुआ, दोनों को एक ही जैसा परेशानी जब हो गया, तब यह बात पूरे तरीके से कंफर्म हो गया कि हाँ ये वही व्यक्ति हैं। अभी इसके भी आगे सुनिए। तंत्र मार्ग पर आप कोई भी अनुष्ठान कर रहे हैं, किसी भी साधना को कर रहे हैं, किसी भी प्रयोग को कर रहे हैं, तो उस प्रयोग को करने से पहले सबसे बड़ी बात है कि उसको शांत करने की विधि भी आपको आनी चाहिए। अगर आप विशेष करके कोई अस्त्र का प्रयोग कर रहे हैं, किसी शत्रु के ऊपर कोई सीधे उसके नाम से संकल्प लेकर के या किसी चीज़ को करके अगर आप प्रयोग कर रहे हैं, तो उसको शांत करने की विधि के विषय में भी, यानी उपसंहार की विधि आपको पता होनी चाहिए। नहीं तो सीधे सीधे जान लीजिए कि अश्वत्थामा जैसी स्थिति हो जाती है। आपकी विद्या आपके लिए ही भाई घातक सिद्ध हो सकती है, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र छोड़ने का, यानी ब्रह्मास्त्र विद्या का तो ज्ञान था, लेकिन उसको वापस लौटाने की विधि उसको नहीं पता थी, उसका ज्ञान ही नहीं था उसके पास। इन्होंने जब इस क्रिया को की और पूरा पूर्ण किया, हर एक विधि विधान को, पातालिक क्रियाएं थी, चूँकि इन्होंने साथ में तर्पण इत्यादि की क्रिया भी की थी, यंत्र पर पूरे विधि विधान से किया था, पूरा तंत्र समूल नष्ट हुआ था, भगवती ने दंड भी दे दिया। और सामने वाले व्यक्ति को पता भी चल गया कि हाँ भाई वहाँ ऐसी चीज़ें हो रही हैं, क्योंकि वो तो कर रहे थे, इनकी स्थिति काफ़ी दिन पे दिन खराब होने लगी। अब इसका कोई तोड़ नहीं था अब इनके पास। तब दो चीज़ें थी, या तो वो स्वयं शरणागत हो जाएं अपने गुरु के पास, किसी के पास जा करके, जो वो तांत्रिक महाशय थे और इनके जो रिश्तेदार थे, या फिर इनसे ही बोल करके निपट लें। और ऐसा बहुत कम होता है कि कोई व्यक्ति सामने से आके अपनी गलती को स्वीकार करे, लेकिन जगदम्बा ने ऐसा मति फेरा कि ये लोग जो हैं दोनों जो हैं सामने से इस चीज़ को स्वीकार कर लिए कि गलती हो गई है, जाने दीजिए भैया, माफ़ कर दीजिए, कृपा करके एक बार आप जो है हमें ठीक कर दीजिए। क्योंकि घर परिवार वाले लोग थे, परिवार की परिस्थिति डमाडोल होने लगी दोनों कोई की। तब इन्होंने उपसंहार की जो विधि है, उन्होंने पुनः पूछा कि भैया ये चीज़ें तो सामने आ गई हैं, इन्होंने स्वीकार भी कर लिया, ये चीज़ है, बार बार माफ़ी मांग रहे हैं, अब और क्या करना चाहिए।
क्योंकि शरणागत का रक्षा करना भाई हर साधक का कर्तव्य होता है, ऐसी परिस्थिति में जब वो किसी के ऊपर प्रयोग किया हो। और ये स्थितियाँ शायद हजारों साधकों में से किसी एक के साथ ऐसी होती है कि किसी दुष्ट को दंड दिया गया है और वही दुष्ट आकर के शरणागत हो जाए कि भैया गलती हो गया है, हमसे माफ़ कर दीजिए। ऐसा भगवती बहुत कम करती हैं, बहुत कम साधकों के जीवन में ऐसा होता है, इसलिए अनुभव विशेष है यह। तो उपसंहार की विधि के द्वारा तर्पण और अन्य जो क्रियाएं हैं अभिषेक इत्यादि के माध्यम से भगवती की उग्रता को शांत किया गया। भैरव जी की जो भी चीज़ें थी उसके वैसे विधि विधान करके शांति की प्रक्रिया की गई। तब लगभग सप्ताह भर लगा इस चीज़ को शांत होने में। फिर इनका जो है जो भी परेशानी थी वो हटी और इन्होंने बार बार क्षमा मांगा, वचन दिया कि जीवन में कभी इस प्रकार की चीज़ों को नहीं करेंगे। चाहे तो यहाँ पे पर विद्याग्रसनी जो विद्या है वो चूँकि दीक्षित साधक है, वो चाहते तो वो करके इनको पूरे तरीके से समूल नष्ट कर सकते थे, लेकिन एक साधक जो है उसका काम यह नहीं होता है कि हम दूसरे की चीज़ों को ख़राब करें, बांधे, ये सब करें। अपनी उन्नति क्यों करना है, अपनी ऊर्जा का क्षय क्यों करना है। तो इनका वह कार्य नहीं था, ना ही उन्होंने ऐसा कुछ किया। अपने परिवार के रक्षण के लिए, अपने बचाव के लिए जो भी चीज़ें थी वो उन्होंने की। तो आप सभी को इस अनुभव से सीखना चाहिए कि इतना सक्षम हो जाइए कि आप दूसरे को दंड दे सकें और उसका रक्षण भी कर सकें, अपने परिवार का भी रक्षण कर सकें। अगर शत्रु शरणागत हो तो आपके पास वह भी विधि होनी चाहिए कि उसको हम बचा सकते हैं। यहाँ पे 3-4 सीखें आपको सीखने को देखने को मिलेगी। इतना क्षमतावान साधक हर किसी को बनना चाहिए। 2 दिन 4 दिन 10 दिन की साधना करके ये चीज़ें नहीं होती हैं। कंटिन्यू सतत रूप से निष्काम भाव से और सकाम भाव में भी भौतिक की उतनी ही कामना जितने से हमारी चीज़ें चले जाएं, वह करके अगर हम जगदम्बा के शरणागत होते हैं तो कहते हैं ना कि जो जगदम्बा के शरणागत हो जाते हैं वो दूसरों को शरण देने योग्य बन जाते हैं। इतनी सामर्थ्य जगदम्बा प्रदान कर देती हैं। तो हमें यह प्रयास करना चाहिए कि हम दूसरों की भी कल्याण की कामना कर सकें, दूसरों का भी भला कर सकें। केवल शक्ति प्राप्त करना और उसका दुरुपयोग करना, प्रदर्शन करना, बात बात पर किसी के ऊपर प्रयोग करके उसको कष्ट पहुंचाना और अपना वर्चस्व स्थापित करना, यह साधना का कोई कामना नहीं होता है। ये साधना का उद्देश्य नहीं होता है। फिर आप गलत मार्ग में, इन मार्ग में ऐसे फिर नहीं आना चाहिए। आशा करते हैं कि आपको आज के वीडियो से काफ़ी लाभ प्राप्त होगा, काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। जय मां विंध्यवासिनी, हर हर महादेव।